देखिए आज हम बात करेंगे एटलस की। एटलस, आज हम एटलस के बारे में जो है कुछ बातें जान लेते हैं कि एटलस क्या होता है और इनके लिए इनको जो है कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो एटलस को जान लेते हैं। एटलस जो है इसको दो भागों में बांटा गया। एक जो है पॉलिटिकल और एक जो है फिजिकल। एक को कह देते हैं भौतिक और दूसरी हो जाती है राजनीतिक, फिजिकल और पॉलिटिकल। तो एटलस को दो भागों में बांटा जाता है। जैसे बात करें भौतिक एटलस की, तो इसके अंतर्गत हम जो है जैसे बात करें महासागर, सागर, झील, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, पर्वत, चोटी, इन सबको जो है हम भौतिक एटलस में देखते हैं। और जैसे बात करें राजनीतिक एटलस की, तो इसमें हम जैसे बात करें शहर, राज्य, गांव, ये हम जो है राजनीतिक एटलस में देखते हैं। तो इनको जैसे इनके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं एटलस के बारे में। जैसे बात करें भौतिक एटलस की, तो भौतिक एटलस के लिए जो है वो रंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनके लिए जो है रंग महत्वपूर्ण होते हैं, रंग इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, तो जो ब्राउन कलर है वो पर्वतों के लिए दर्शाया जाता है। और जैसे बात करें ब्राउन कलर की, तो जितना ये अधिक गाढ़ा होगा माना जाएगा कि पर्वतों की ऊंचाई उतनी ही अधिक है वहाँ पर एटलस में। तो पर्वतों के लिए जो है वो ब्राउन कलर का प्रयोग किया जाता है। और जितना गाढ़ा अधिक होगा ये उसमें एटलस में जितना गाढ़ा हमें दिखेगा, हम समझेंगे कि पर्वतों की ऊंचाई वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे बात करें हरे कलर की, हरे कलर जो दर्शाया जाता है वो मैदानों के लिए दर्शाया जाता है। और जो नीला कलर जो है वो जल के लिए दर्शाया जाता है, मतलब वहाँ पर कोई समुद्र, नदी या झील हो सकती है। और नीला कलर जितना ज़्यादा गहरा होता जाएगा, जितना ज़्यादा ये नीला कलर गाढ़ा होता जाएगा, हम समझेंगे कि वहाँ पर जो है जल की गहराई उतनी ज़्यादा है। तो ये रंगों से जो है भौतिक एटलस में जो है रंगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद जैसे बात करें राजनीतिक एटलस की, तो इसमें जो रंग हैं वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, मतलब इनको केवल समझने के लिए जो है रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंग इनमें जो है महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अब जैसे बात करें पर्वतों की, तो पर्वतों के जैसे प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से पर्वत होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें वलित पर्वत की। वलित पर्वत का मतलब होता है जो पर्वत अभी जो है वो बढ़ रहे हैं लगातार। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हिमालय। इसके अलावा रॉकीज, एंडीज, और ये जो है ये सर्वोच्च भाग होते हैं। तो वलित पर्वत का मतलब होता है जो जिनकी अभी जो है वृद्धि हो रही है, जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज। इसके अलावा जैसे पर्वतों की बात करें, दूसरे प्रकार के होते हैं ब्लॉक पर्वत, जिन्हें कह देते हैं होस्ट। इसका मतलब होता है ये पर्वत कुछ इस तरह से होते हैं जिनका जो ऊपरी भाग है वो सपाट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सतपुड़ा जो पर्वत है। तो ब्लॉक पर्वत इन्हें कहते हैं। इसके अलावा जैसे पर्वतों के और प्रकार होते हैं, जैसे कि बात करें अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों का मतलब होता है जिनके बस अब कुछ अवशेष बचे हुए हैं।
जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अरावली। अब जैसे बात करें, इसके अलावा कुछ पर्वत और होते हैं, जैसे कि उन्हें कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जैसे कि फ्यूजियामा, किलिमंजारो, ये पर्वतों के जो है कुछ उदाहरण हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पठार की, कि पठार किसे कहते हैं। पठार का मतलब होता है जो लगभग 20 मीटर 200 मीटर, जो लगभग 200 मीटर के बराबर हो, उसे जो है पठार कहते हैं। और बात करें मैदान की, जिसकी ऊंचाई जो है 200 मीटर के आसपास हो। और बात करें मैदान की, मैदान उसे कहते हैं जिसका ढाल जो है वो अत्यंत कम हो, ढाल अत्यंत कम हो। और दूसरी विशेषता होनी चाहिए इसमें, वो समतल हो। इन्हें हम कह देते हैं कि ये मैदान है। इसके अलावा जैसे बात करें, कुछ और शब्द होते हैं, जैसे कि खाड़ी। 2 शब्द होते हैं, एक होता है खाड़ी, दूसरा होता है खाड़ी की बात करें, खाड़ी जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक को कह देते हैं गल्प, गल्प, और दूसरी को कहते हैं बे, बे। जैसे बात करें, इसका उदाहरण है खाड़ी 2 प्रकार की होती है, गल्प और बे। गल्प में जैसे इसका उदाहरण देखें तो गल्फ ऑफ मेक्सिको, गल्फ ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको। और दूसरे प्रकार की बे को देखें तो जैसे इसका अच्छा उदाहरण है बे ऑफ बंगाल। तो खाड़ी जो है वो 2 प्रकार की होती है। खाड़ी उसे कहते हैं जिसका मान लो ये कोई स्थलीय भाग हो और यहाँ पर जो है जल भरा हुआ हो। 3 तरफ से जो है, 3 तरफ से जो जल जो है 3 तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ होता है, उसे हम खाड़ी कह देते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें प्रायद्वीप की, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है द्वीप। प्रायद्वीप वह होता है जो तीनों तरफ से जो है, जो स्थल भाग है, जो स्थल भाग जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, जो स्थल भाग जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है भारत। जैसे भारत के तीनों तरफ जो है जल है, तो भारत एक जो है प्रायद्वीप हो जाता है। और बात करें द्वीप की, तो द्वीप जो है जो स्थल भाग जल के चारों ओर जो है, जो स्थल भाग जो है जिसके मान लो ये कोई स्थल भाग है, तो इसके चारों तरफ जो है जल है, इसे हम कह देंगे द्वीप। जिससे बात करें अंडमान निकोबार द्वीप की, अंडमान एंड निकोबार द्वीप। इसके अलावा जैसे बात करें, एक होती है स्थल संधि और दूसरी होती है जल संधि। एक होती है स्थल संधि और दूसरी होती है जल संधि। तो इनको देख लेते हैं। जैसे स्थल संधि का मतलब होता है जो 2 स्थल भाग को जोड़ती है, जो 2 स्थल भागों को जोड़ती है उसे हम कहते हैं स्थल संधि। तथा जो इसमें जो है स्थल संधि उसे कहते हैं जो 2 स्थलों को जोड़ती है तथा 2 जलीय भागों को अलग करती है। जैसे बात करें, ये कोई स्थलीय भाग है और यहाँ पर भी एक स्थलीय भाग है, तो यहाँ पर जो है ये बीच में जल भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, तो ये स्थल संधि हो जाती है। जो 2 स्थल भाग को जोड़ती है तथा 2 जलीय भागों को अलग करती है, उसे हम स्थल संधि कहते हैं। और बात करें जल संधि की, तो जल संधि उसे कहते हैं जो 2 जलीय भागों को जोड़ती है, जो 2 जलीय भागों को
जोड़ती है तथा दो स्थलीय भागों को अलग करती है। उन्हें हम कह देते हैं जल संधि। इसके अलावा जैसे कुछ बात कर लेते हैं नदी के बारे में। एक होता है नदी का उद्गम, एक शब्द होता है उद्गम, और दूसरा होता है मुहाना। उद्गम का मतलब होता है जिस स्थान से नदी निकलती है उसे हम कह देते हैं उद्गम, और जहाँ पर नदी जो है वो ख़त्म होती है उसे हम कहते हैं नदी का मुहाना। तो एटलस से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगली वीडियो जो है वो कल हम उसकी बात करेंगे।